Hello बच्चों, let's see the question. The question says that if A cross B is equals to B cross C is not equal to 0 vector, so that A plus C is equals to MB ने स्केलर. ओके, चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. उससे पहले हम लोग लिखेंगे अपना की कॉन्सेप्ट. ओके, तो की कॉन्सेप्ट हमारा होगा, अगर कोई वेक्टर है A, इफ वेक्टर A इज पैरेलल टू वेक्टर B. ओके, कोई दूसरा वेक्टर है वेक्टर B, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी. और लैम्डा क्या है? लैम्डा इज ए स्केलर. ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो हम लोग देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं. तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ, पहला कंडीशन जो है वेक्टर ए क्रॉस बी, उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेते आता हूँ. ठीक है, तो ये जगह माइनस बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0. अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस बी अगर लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस ए लिख सकता हूँ. तो इसको मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए क्रॉस बी, ओके, प्लस सी वेक्टर सी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0. अब बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर में लिख सकता हूँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0. अब देखिए दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, या इसको बोलते हैं 0 वेक्टर है. तो तभी पॉसिबल है जब क्या हो, जो दोनों वेक्टर क्या हो, पैरेलल हो. तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ वेक्टर ए प्लस सी इज इक्वल टू एम टाइम्स वेक्टर बी. ओके, तभी तो जब क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तभी पैरेलल है ना, तभी यही कंडीशन होगा. तो और क्या है? एम बी ए स्केलर. ये पॉसिबल तभी है जब दोनों पैरेलल हुए होंगे, तभी क्रॉस प्रोडक्ट उन लोग का 0 है. ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.